बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 ग्रुप थ्योरी जो है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो मुझे टॉपिक मैथमेटिक्स में पसंद हैं, इट इज़ वन ऑफ देम। पहले हम बीएससी लेवल तक जो है ग्रुप थ्योरी वो करेंगे और उसके बाद इसको फिर एक्सटेंड करके तो एमएससी लेवल तक जो है वो ग्रुप थ्योरी के सारे टॉपिक्स जो हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। किसी भी चीज़ को जब आपने सीखना होता है तो जब तक उसकी बेसिक चीज़ों के कंसेप्ट आपको क्लियर ना हो तो तब तक आप किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को या किसी भी थ्योरम को आप नहीं सीख सकते। तो जब भी आपने कोई चीज़ सीखनी है तो उसकी जो बेसिक्स हैं उनके ऊपर कमांड होना बड़ा ज़रूरी है। ग्रुप थ्योरी का जो टॉपिक है ये अक्सर स्टूडेंट्स के लिए जो है नापसंदीदा टॉपिक होता है, लेकिन उसकी वजह उसकी वजह क्या है कि उनको बेसिक चीज़ों का पता ही नहीं होता। तो इसलिए ग्रुप थ्योरी का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं सेट्स के मतलब वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप वो चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, जस्ट हम उनको रिवाइज करेंगे तो ये ग्रुप थ्योरी का टॉपिक जो है ये इंतहाई आसान और वेरी सिंपल वेरी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब ये देखें, ग्रुप थ्योरी करने से पहले सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, इसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। फिर कार्टीजियन प्रोडक्ट से बाइनरी रिलेशन जन्म लेता है। बाइनरी रिलेशन की टाइप्स हैं। फिर बाइनरी रिलेशन और बाइनरी ऑपरेशन का ही बच्चे को पता नहीं होता कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी रिलेशन एंड बाइनरी ऑपरेशन। तो इनका फ़र्क क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है, बाइनरी रिलेशन क्या होता है और बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इन दोनों का फ़र्क क्या है, वो भी हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और फिर देखेंगे कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए रिव्यू करते हैं सेट क्या होता है। सेट की डेफिनेशन से आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। आपके पास जो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट हैं और वो वेल डिफाइंड हैं, यानी उनके मतलब आपको पूरा इल्म है जो एलिमेंट्स जिनके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं सेट। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड का मतलब कि उनके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है कि किस तरह के एलिमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड इन द सेट। जो चीज़ आपने एक दफ़ा लिख ली वो दोबारा आप नहीं लिख सकते। सेट्स को आमतौर पे हम कैपिटल हरूफ के साथ डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल एलिमेंट्स के साथ डिनोट किया जाता है। ये देखें, ये ए है, ए के अंदर ए ई आई ओ यू ये एलिमेंट हैं। अब ए, इसके अंदर स्मॉल ए जो है ये ए में बिलोंग करता है, इसको हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। कैसे पढ़ेंगे, ए बिलोंग करता है किसमें, सेट ए में। अब बी जो है वो इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए मैंने ऊपर लाइन लगा दी है। इसका मतलब क्या है कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सबसेट को अब हम डिफाइन करते हैं कि सबसेट क्या होता है। व्हाट इज सबसेट? The set A is said to be, the set A is said to be the subset of B if all the elements of A are present in B। ए को हम कहेंगे कि ये बी का सबसेट है अगर ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हों।
मसलन ये देखिए ए मेरे पास है 1 2 3। यहाँ पे जो है ना ये ज़रूरी नहीं है कि इसके एलिमेंट जो हैं ये स्मॉल अल्फ़ाबेट होते हैं। ये 1 3 5 7 कुछ ही टाइप के रियल नंबर्स भी या कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। और सेट बी में फ़र्ज कर लेता हूँ मेरे पास है 1 2 3 4 5। अब देखिए ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 ये सेट बी के अंदर भी मौजूद हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इट इज़ डिनोटेड बाई, इट इज़ डिनोटेड बाई ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। राइट राइट। अब हम डिफाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले मैं, अगर आपके पास कोई एक सेट है तो उसके जो पॉसिबल सबसेट आप बना सकते हैं उसका तरीकाकार क्या है। मसलन फ़र्ज़ कर लिया कि मेरे पास ये एक सेट है, नोट, ये एक सेट है मेरे पास, फ़र्ज़ कर लिया a इज़ इक्वल टू, यही ले लेते हैं 1 2 3 1 2 3। इसके जो पॉसिबल सबसेट होते हैं वो क्या हैं। पहला तो एम्प्टी आएगा, ठीक है। उसके बाद 1, सबको अलग-अलग करके लिखो 1 2 3। उसके बाद दो दो को मिला के लिखो 1 2 के साथ आ जाएगा 1 3, फिर 2 3, और फिर 3 3 को 1 2 3। 3 एलिमेंट हैं, 2 की पावर 3, आंसर इज 8। तो 8 सबसेट होंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो ये कोई अगर आपके पास सेट है तो ये उसके सबसेट बनाने का तरीका है। अगर आप इन तमाम को किसी एक सेट के अंदर लिख देते हैं तो उसको हम फिर पावर सेट भी कहते हैं, ठीक है। तो इन तमाम को आप एक ही सेट के अंदर लिख दें ऐसे करके, ये खाली आ गया पहले वाला, उसके बाद फिर 1, ठीक है, सो ऑन, ये सारे लिख दें तो इसको फिर हम क्या कहेंगे कि ये ए का पावर सेट है। अब हम डिफाइन करते हैं जी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ये दो सेट हैं, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट एक नया सेट होगा, एक नया सेट होगा जिसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए क्रॉस बी के तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ए क्रॉस बी कंटेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म, इसके एलिमेंट की शक्ल कैसी होगी, ऑर्डर्ड पेयर वाली, ए कॉमा बी, वेयर पहला एलिमेंट जो है वो पहले सेट में बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करेगा, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। जनरली तौर पे हम इसको कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट पहला एलिमेंट पहले सेट में, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। आइए अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फर्ज कर लिया कि मेरे पास एक सेट है a इज इक्वल टू 1 2 और b एक मेरे पास दूसरा सेट है 3 4। मैं a क्रॉस b निकालता हूं। a क्रॉस b किसके बराबर होगा, a क्रॉस b निकालने का तरीका, पहला इसका पहला एलिमेंट पकड़े 1 है, इसका पहला पकड़े, दोनों को ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिख दें। फिर इसका पहला इसके दूसरे के साथ जुड़ेगा, फिर खत्म हो गए। अब इसका दूसरा इसके पहले के साथ 2 3, फिर इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ 2 4। तो ये है हमारे पास a क्रॉस b। और अगर आपने b क्रॉस a निकालना हो, b क्रॉस a, तो व्हाट विल बी द मेथड फॉर दैट। a क्रॉस b का तरीकाकार ये होगा कि पहले b का एलिमेंट आएगा। अब देखें जितने भी ये एलिमेंट है ना 1 1 2 2, ये सारे a के एलिमेंट हैं। जो बाद में आ रहे हैं 3 4 3 4, ये सेट b के एलिमेंट हैं। तो पहला एलिमेंट सेट a का, दूसरा एलिमेंट सेट b का। जब b क्रॉस a होगा तो फिर b के एलिमेंट पहले आएंगे और a के एलिमेंट्स बाद में आएंगे। तो इसको फिर हम लिखेंगे 3 1 3 2, फिर आ जाएगा 4 1 4 2,
तो यू कैन सी दैट कि ए क्रॉस बी ये कमोटेटिव लॉ को नहीं होल्ड करता। देर आर सम स्पेशल केसेस, अगर ए और बी आपस में बराबर आ जाएं, ठीक है, तो इस तरह के जो कुछ ख़ास किस्म की कंडीशंस होती हैं जिसमें ये बराबर हो सकते हैं, लेकिन जनरली ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होते। अब हम जो है ना बाइनरी रिलेशन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज बाइनरी रिलेशन? बाइनरी रिलेशन क्या होता है, गौर से देखिएगा। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ये ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। देन द सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी, ये आपने ए क्रॉस बी का निकाला, ये ए क्रॉस बी निकाला है, ठीक है। ए क्रॉस आर जो है ये कुछ सेट है जो कि ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो आर को फिर हम क्या कहेंगे कि ये बाइनरी रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यही पोर्शन ये हमारे पास ए है, ये बी है। ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 3 4। तो ए क्रॉस बी आपके पास जो एलिमेंट आए थे वो कौन कौन से थे? 1 2 1 3, 2 4 2 3। अब इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बनते हैं, 2 4 1 3, सो 1 3 1 4, 2 3 2 4। अच्छा, अब इसके देखें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 किसके बराबर आएगा? 16। इसके 16 पॉसिबल सबसेट बनते हैं। वो जो 16 पॉसिबल सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मसलन R1 फर्ज कर लिया बराबर आ गया 1,3, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। R2 बराबर आ गया 1,4। अब ये देखें, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। R3 इज इक्वल टू 1 3 1 4, ये भी क्या है? ये भी सबसेट है ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? इनको हम कहेंगे बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और बाइनरी रिलेशन फ्रॉम बी टू ए क्या होगा? नोट, बाइनरी रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, तो वो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। अब ये बी क्रॉस ए ये है आपके पास, ठीक है। इसको आप S1 के साथ नोट कर दें। S1 इज इक्वल टू 3,1, S2 इज इक्वल टू 4,2, ठीक है। तो इसके जितने भी सबसेट बनेंगे 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, वो 16 के 16 क्या कहलाएंगे? बाइनरी रिलेशन फ्रॉम बी टू ए कहलाएंगे। और अगर हम ए की प्रोडक्ट ए के साथ ही ले लेते हैं तो जो उसका सबसेट होगा उसको हम कहेंगे कि ये बाइनरी रिलेशन इन ए है। फ्रॉम ए टू ए नहीं कहेंगे, बाइनरी रिलेशन इन ए। फर्ज किया मेरे पास एक सेट है S इज इक्वल टू 1 2 3, मैंने उसी सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट ले ली उसी सेट के साथ S क्रॉस S, तो वो फिर किसके बराबर आएगा? S भी जो है इसके बराबर है और दूसरा S भी इसके बराबर होगा। 1 2 3, तो पहले 1 को इसके साथ, फिर 1 को इसके साथ, फिर 1 को इसके साथ, फिर 2 को इसके साथ, 2 2, फिर 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3। तो ये सारे इसके एलिमेंट आ गए। अब इसका कोई भी सबसेट लेंगे, एनी सबसेट जो है इसका, वो क्या कहलाएगा? बाइनरी रिलेशन इन S। फ्रॉम S टू S नहीं कहेंगे, अब बाइनरी रिलेशन इन S। अब ये देखिए R फॉर एग्जांपल मेरे पास है, R इज इक्वल टू 1 1 1 2, ठीक है। ये किसका सबसेट है? S क्रॉस S का। इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको हम? इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन इन S। ओके ओके। बाइनरी रिलेशन की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास मैंने एक एग्जांपल लिखी है, एक सेट है मेरे पास 1 2 3, मैंने S क्रॉस S निकाल लिया, ठीक है। अब इसका कोई भी सबसेट लेंगे तो वो सबसेट जो है वो क्या कहलाएगा? बाइनरी रिलेशन इन S,
ठीक है। जिस तरह इंसान होता है, आगे इंसान की टाइप्स आ जाती हैं, उनमें से कुछ डॉक्टर होते हैं, कुछ इंजीनियर होते हैं, कुछ प्रोफेसर होते हैं, कुछ आर्मी ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये जो बाइनरी रिलेशन हैं, बाइनरी रिलेशन की कुछ किस्में हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। अब बाइनरी रिलेशन आर इन एस, आर क्या है? सबसेट है एस क्रॉस एस का। रिमेंबर, आर इज अ सबसेट ऑफ एस क्रॉस एस। आर को हम क्या कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है इफ एक्स कॉमा एक्स, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें जो एलिमेंट पहले है वही एलिमेंट बाद में होना चाहिए, और उसको क्या करना चाहिए? आर में बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, जितने भी एस के अंदर एलिमेंट हैं वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे। मसलन देखिए, सेट के अंदर 1 2 3 है ना, तो 1 जब लेंगे, x1 लेंगे तो 1 1 आएगा, 2 लेंगे तो 2 2 आएगा, 3 लेंगे तो 3 3 आएगा। तो ऐसा बाइनरी रिलेशन जिसके अंदर ये एस के जितने भी एलिमेंट हैं 1 1 2 2 3 3, ये इस तरह के एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हों, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव बाइनरी रिलेशन है। अगर यहाँ पे 3 3 नहीं होता तो इसको हम रिफ्लेक्सिव बाइनरी रिलेशन नहीं कह सकते, क्योंकि देखें सेट एस के अंदर 3 बिलोंग करता है ना, तो फिर इसके अंदर 3 क्रॉस 3 भी बिलोंग करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लफ्ज़ लिखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, जितने भी एस के एलिमेंट हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। उसके बाद सिमेट्रिक बाइनरी रिलेशन क्या है? अ बाइनरी रिलेशन आर इन एस, रिमेंबर आर इज अ सबसेट ऑफ एस, इसको हम क्या कहेंगे? इज अ सिमेट्रिक बाइनरी रिलेशन इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स और वाई आर में बिलोंग करते हैं तो इनकी पोजीशन चेंज कर दो, वाई और एक्स को भी आर में बिलोंग करना चाहिए। मसलन ये देखिए 1 2 है तो इसको उल्ट करेंगे 2 1, वो भी इसके अंदर होना चाहिए। अगर 3 2 है, इसका उलट करेंगे तो 2 3 भी इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो जो रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी कि अगर एक्स वाई आर में बिलोंग करता है तो वाई एक्स भी आर में बिलोंग करना चाहिए, उसको हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक बाइनरी रिलेशन है। उसके बाद ट्रांजिस्टिव बाइनरी रिलेशन आ जाती है। अब बाइनरी रिलेशन आर इन एस इज सेड टू बी ट्रांजिस्टिव बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी रिलेशन नॉट ऑपरेशन सॉरी, बाइनरी रिलेशन इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ये देखें जरा, एक्स वाई ये भी आर के अंदर बिलोंग करता है और वाई कॉमा जेड भी आर के अंदर बिलोंग करता है। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? वाई। इसको खत्म कर दें तो क्या बच गया? एक्स कॉमा जेड। तो एक्स कॉमा जेड को भी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो इस तरह की जो बाइनरी रिलेशन होगी उसको हम कहेंगे कि ये ट्रांजिस्टिव बाइनरी रिलेशन है। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल ये 1 2 है और ये 2 3 है, दरमियान में से 2 फिश हों, बच गया 1 3 भी इसके अंदर मौजूद है। तो इसलिए इस बाइनरी ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिस्टिव बाइनरी ऑपरेशन, राइट। उसके बाद लास्ट वन है इक्विवेलेंस बाइनरी रिलेशन। क्या होती है? ऐसी बाइनरी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिस्टिव भी हो, जिसके अंदर तीनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस बाइनरी रिलेशन। अब हम डिफाइन करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। लफ्ज़ कितने मिलते जुलते हैं, बाइनरी रिलेशन और बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन आप देखेंगे कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करने के बाद और इसकी टाइप्स को डिफाइन करने के बाद हम जो है ये ग्रुपाइड और ग्रुप की तरफ मूव कर जाएंगे। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन अ फंक्शन, फंक्शन या मैपिंग, ठीक है, एक ही चीज़ के नाम है स्टार। अब स्टार जो है ना, ये यूजुअली तौर पे ये प्लस और ये मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को जोड़ने से बनता है, ठीक है। ये प्लस और उसके ऊपर ये मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा दिया, ये बन गया स्टार। तो आम तौर पे जो यूजुअली तौर पे हम एग्जांपल्स लेते हैं उसमें बाइनरी ऑपरेशन या प्लस होता है या मल्टीप्लिकेशन होती है, तो उसको कंबाइन करके हमने स्टार के साथ डिनोट कर दिया है। वैसे ये जो स्टार है इसको हम क्या कहा करेंगे? ये एक मशीन है, ये इस मशीन के अंदर कुछ एलिमेंट डाला करेंगे तो ये उनके ऊपर कोई प्रोसेस करके तो उनको बाहर निकाल दिया करेगा, ठीक है। तो यानी बाइनरी ऑपरेशन क्या है? ये एक फंक्शन है। फंक्शन से मुराद यानी ये एक मशीन है जिसको हमने स्टार के साथ डिनोट किया है।
फ्रॉम एस क्रॉस एस, जो एस क्रॉस एस के एलिमेंट पर अमल करके उनको एस के एलिमेंट बना देती है, इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन इन एस। उसको हम क्या कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, और ऐसे डिनोट करेंगे स्टार, ये एस क्रॉस एस के ऊपर इसने अमल किया और जो एलिमेंट आ गया वो हमारे पास एस आ गया। ये एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक सेट है, 1 2 3 सो ऑन, एलिमेंट ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। आप n क्रॉस n निकाल लें, n क्रॉस n निकालेंगे तो पहले आएगा 1 1, फिर आएगा 1 2, फिर आएगा 1 3 एंड सो ऑन, फिर 2, पहले आ जाएगा 2 1 2 2 2 3, बेशुमार किस्म के इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, 3 1 3 2 3 3 एंड सो ऑन, राइट राइट, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब इसमें देखें बाइनरी ऑपरेशन से मुराद क्या है। बाइनरी ऑपरेशन से मुराद कि ये एक फंक्शन है, ये एक मशीन है। मसलन फ़र्ज़ किया कि ये मैंने इसमें एलिमेंट लिया 1 2, 1 2 के ऊपर मैंने ये मशीन अप्लाई की, प्लस की, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के दरमियान प्लस आएगा और जवाब किसके बराबर आ गया, 3। अब ये देखिए ये 1 2 किस में बिलोंग करता था, ये n क्रॉस n में बिलोंग करता था। इस पर जब मैंने प्लस अप्लाई किया तो इसका आंसर किसके बराबर आया, 3 के बराबर। और 3 किस में बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसी मशीन का नाम है जो 2 एलिमेंट्स पर अमल करती है और उसको एक सिंगल एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। इसी तरह अगर यहां पे मल्टीप्लिकेशन की निशानी आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन 2 3 है, तो ये आंसर आ जाएगा फिर 2 3 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन ने 2 3 पर अमल किया और जवाब क्या आया, 6, जो कि n में बिलोंग करता है और ये n क्रॉस n में बिलोंग करेगा। तो मुख्तसरन अल्फाज में बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ये एक ऐसी मशीन है जो कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पर अमल करेगी और जवाब एक सिंगल एलिमेंट लेके आएगी। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार, यानी ये जो मशीन है इसको हम क्या कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव है। इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज दैट ए स्टार बी और बी स्टार ए ये आपस में बराबर होने चाहिए। यानी अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, इसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं ना, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड होता है तो उस बाइनरी ऑपरेशन को हम कहते हैं कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। मसलन फर्ज किया अंडर प्लस 2 3 आंसर किसके बराबर आ जाता है, 5 के बराबर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर 3 को पहले लिखा जाए, 2 को बाद में, तो भी आंसर 5 के बराबर आ जाता है। तो 2 3 ये आ गया फिर 2 + 3 या 3 + 2 दोनों आपस में बराबर आ गए। इसी तरह अगर आप मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करना चाहें तो फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा 2 3, 2 × 3 बराबर होगा 6 के। इसी तरह अगर 3 पहले आ जाएगा 2 बाद में आ जाएगा तो ये 3 2 बनेगा। तो 2 3 = 3 2। इसको जो कम्यूटेटिव लॉ अगर होल्ड करता है तो इस बाइनरी ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव है। तो अंडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये जो आपकी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है ये भी कम्यूटेटिव है और मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव है। माइनस जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होगी, क्योंकि देखिए अगर 2 -3 है, इसके ऊपर जब आप बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं 2 -3 तो इसको आंसर किसके बराबर आ जाता है, ये 2 + 3 कर लेते हैं, 2 + 3 और बाइनरी ऑपरेशन माइनस लगाते हैं तो 2 - 3 आंसर किसके बराबर आ गया, -1, जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। तो देयरफॉर -2 3 -1 के बराबर आ गया और 3 2 अगर होगा तो इसका जवाब 3 - 2 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस केस में हम कहेंगे कि माइनस जो है ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है।
Similarly, आप you can check अंडर मल्टीप्लिकेशन अंडर डिवीजन, तकसीम अगर होगा तो इसका आंसर आएगा 2/3 और इसका आ जाएगा 3/2, तो उस सूरत में भी कमोटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, अगर आपकी जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करती है, दैट इज फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, हैं ए बी सी ही, ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे बी सी के ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है, यहाँ पे ए बी के ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो अगर बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करती है तो हम कह देंगे कि हमारी बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये ग्रुप थ्योरी का इंट्रोडक्शन था, ये बुनियादी चीज़ें हैं। आई एम फुली होपफुल कि आपको पता चल गया होगा कि बाइनरी रिलेशन और बाइनरी ऑपरेशन बिल्कुल दो डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। तो कल हम इंशाल्लाह ताला इससे आगे चलेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है, फिर ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनाइड से होते हुए हम ग्रुप की जानिब मूव कर जाएंगे और फिर उसके बाद उसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, उसी को हम कहते हैं ग्रुप थ्योरी। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।